नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बिजूलिया। आज के इस YouTube वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि पूर्व वीडियो में ही अध्ययन प्रारंभ हो चुका था और जो स्वप्न वासुदत्तम नाटक के आज के वीडियो में षष्ठम अंक का अध्ययन किया जाएगा और पंचम अंक तक की जो नाटक की कथा वस्तु थी उसके तहत जो राजा उदयन थे उनके द्वारा जो उनके शत्रु पक्ष आरूढ़ था उनके ऊपर आरूढ़ अर्थात आक्रमण करके पुनः अपने वत्स देश को हस्तगत कर लिया गया था। और षष्ठम अंक के प्रारंभ में यह का जो दृश्य है वो इस प्रकार प्रारंभ होता है कि ततः प्रविशते कांचुकी, अर्थात रंगमंच पर कांचुकी नामक कोई पात्र प्रवेश करता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो कांचुकी होता है वो अंतःपुर का वृद्ध सेवक होता है, अर्थात अंतःपुर का द्वारपाल होता है जो वृद्धावस्था या जो ज़्यादा उम्र का होता है, जो वानप्रस्थी होता है। तो कांचुकी है, कांचुकी कहता है कि कांचन तोरण द्वारम अशून्यम कुरुते, अर्थात कांचन कहते हैं सोने के, तो कांचन तोरण द्वार अर्थात सोने के तोरण द्वार को पर अशून्यम कुरुते, पाठक पर शून्यम कुरुते, अर्थात वहाँ पर कौन है, क ये वो, अर्थात वहाँ पर कौन है। तो प्रतिहारी प्रविश्य अर्थात कोई प्रतिवारी कोई द्वारपाल वहाँ पर प्रवेश करता है। तो प्रतिहारी आरे अहम विजया, अर्थात मैं विजया हूँ। किम क्रियता, अर्थात क्या आज्ञा है, अर्थात कुछ आज्ञा हो तो आप निवेदन कीजिए। प्रतिहारी कहता है आरे अर्थात हे आरे आदेश काल प्रतिहारस्य, अर्थात आदेश काल प्रतिहारस्य, अर्थात प्रतिहार अर्थात द्वारपाल का आदेश काल अर्थात स्थान और समय नहीं है, अर्थात इस समय द्वारपाल के लिए राजा के कुछ कहने सुनने का इस समय अवसर नहीं है, अर्थात मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो कांचुकी कहता है कथम देश कालो नाम, तो क्यों स्थान और देश, स्थान और समय अर्थात अवसर नहीं है, अर्थात ऐसा क्या कौन सा स्थान नहीं है या ऐसा कौन सा अवसर नहीं है कि उनको मैं राजा से निवेदन नहीं कर सकता हूँ, राजा को नहीं बता सकता हूँ। तो प्रतिहारी कहता है कि शृणु तो आर्य, अर्थात हे आर्य सुनिए, अद्य भ्रतु, आज भ्रतु अर्थात स्वामी के सूर्यामुख प्रासाद तथेन केनापि वीणा वादिता, अर्थात सूर्यामुख नामक महल के महल या सूर्यामुख नामक महल में गतेन जाकर केनापि वीणा वादिता, अर्थात किसी ने वीणा बजाई है, केनापि अर्थात किसी के द्वारा वीणा बजाई गई है। और ताम च श्रुत्वा, और उसको सुनकर या उसे सुन करके उस वीणा को की नाद अर्थात ध्वनि को सुन करके श्रुत्वा सुन करके भ्रत्रा अर्थात स्वामी के द्वारा वर्णितम अर्थात कहा गया है कि गोशवत्या शब्द युष्यते, अर्थात ये जो वीणा का जो शब्द सुनाई दे रहा है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो गोशवती वीणा का स्वर ही हो, गोशवती वीणा बजाई जा रही हो। या तो यहाँ पर जो गोशवती शब्द है गोशवती वीणा के लिए प्रयुक्त हुआ है। और जैसा कि पहले बताया गया था कि जो राजा उदयन थे वो एक निपुण वीणा वादक थे, वीणा बजाने में निपुण थे, तो और उनकी जो वीणा का जो नाम था वो गोशवती वीणा है। तो दोस्तों आपको राजा उदयन की जो वीणा है उसका नाम भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो गोशवती वीणा ये आपको याद रखना है। तो कांचुकी है अर्थात कांचुकी कहता है ततस्ततः, तो फिर क्या हुआ। तो प्रतिहारी कहता है उत्तर देता है कांचुकी की बात का कि ततस्तत्र गत्वा पृष्ठः, अर्थात तब तत्र गत्वा वहाँ पर जाकर पृष्ठः अर्थात पूछा कि कुतो अस्या वीणाया आगमिति, कि यह वीणा कहाँ से मिली है, अर्थात ये जो गोशवती वीणा है ये आपको कहाँ से प्राप्त हुई है। यदि प्रयोजनम अन्य उपनीयता भ्रतरहिति, और इसीलिए उसने कहा, क्या कहा कि तेन मणितम, उसके द्वारा कहा गया कि अस्माभि नर्मदा तीरे कुर्च गुल्म लग्ना दृष्टा, अर्थात हमारे द्वारा या मुझे यह जो गोशवती वीणा है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित झाड़ियों के समूह में उलझी हुई, अर्थात लगना अर्थात कुर्च गुल्म लगना अर्थात झाड़ियों में लगी हुई, झाड़ियों में उलझी हुई, दृष्टा अर्थात देखी गई थी, अर्थात वहाँ पर से प्राप्त हुई थी। और यदि प्रयोजन अन्य, यदि इससे किसी प्रकार का कोई प्रयोजन है, यदि इसे इसकी आवश्यकता है, प्रयोजनम अन्य अर्थात इस वीणा की आवश्यकता है, तो उपनीताम व्रत्यते, तो इसे उपनीताम ले जाइए, व्रत्यता महाराज के समक्ष भेंट कर दीजिए, महाराज को पहुँचा दीजिए। ताम च उपनीताम अंके कृत्वा मोहम गतो व्रत्ता, और ताम च उपनीतम अंके अर्थात समर्पित की हुई उस वीणा गोशवती वीणा को अंके कृत्वा अर्थात गोद में रखकर, गोद में लेकर
मोहम गतो व्रता अर्थात जो स्वामी थे वो मोह के वशीभूत हो गए अर्थात मूर्छित हो जाते हैं। और ततो मोह प्रत्यागतेन वाष्प पर्याकुलेन मुखेन वृत्तावणितम, और ततो तदंतर बाद में फिर मोह प्रत्यागतेन अर्थात मोह से पुनः फिर से सचेत अवस्था में आने पर, जागृत अवस्था में आने पर वाष्प पर्याकुलेन अर्थात वाष्प से आंसुओं से व्याप्त, वाष्प प्रियाकुल अर्थात वाष्प से व्याप्त अर्थात आंसुओं से व्याप्त मुख के द्वारा अर्थात मुख के साथ आंसुओं से व्याप्त हैं। तो आंसुओं से व्याप्त मुख के द्वारा प्रत्यावणितम जो स्वामी ने वणितम कहा, क्या कहा, दृष्टासी गोस्वती की दृष्टासी गोस्वती अर्थात हे गोस्वती तुम मुझे मिल गई हो। यद्यपि दृष्टा शब्द जो होता है, दृष्टा तो देखने के अर्थ में प्रयुक्त होती है, किंतु यहाँ जो राजा का भावार्थ है वो राजा कहता है कि हे गोस्वती तुम मुझे प्राप्त हो गई हो, पुनः प्राप्त हो गई हो। सा खलु न दृश्यते इतने समय से तुम कहाँ पर थी या निश्चित रूप से दिखाई नहीं दे रही थी। और आरे अर्थात हे आरे ईदृशो अनवसर अर्थात ऐसा यह उचित अवसर नहीं है। कथम निवेद्यामि तो कैसे निवेदन करूं, वो बताता है कि अब तो बताओ कैसे निवेदन करूं मैं। तो कांचुकीय कहता, कांचुकीय भवति तो आर्य निवेद्यता में आपको निवेदन करता हूँ, आपसे निवेदन करती हूँ। कांचुकीय कहते हैं तो इदम अपि तद अश्राव्यमेव, तो और ये जो और इदम अपि तद अश्राव्यमेव और यह भी उसी से संबंध रखता है। क्या संबंध रखता है, प्रत्यारी कहता है कि आरे अतः आरे इयम निवेदयामि मैं निवेदन करती हूँ। ऐसा वृत्ता सूर्यामुख प्रासादाद अवतरति अर्थात ये जो महाराज है वो सूर्यामुख महल से अवतरति अर्थात उतर रहे हैं। तद यह एव निवेदिष्यामि और तब जब ये यहाँ पर आ जाएंगे तभी मैं यहीं पर महाराज से निवेदन करूँगी। तो इतनी कांचुकी कहता है बहुत ही अच्छा। तथा तब उभो निष्क्रांत वो दोनों ही रंगमंच से निकल जाते हैं। अर्थात कौन कौन रंगमंच से निकल रहा है, अर्थात कंचुकी और जो प्रतिहारी हैं वो दोनों ही वहाँ से रंगमंच से निकल जाते हैं। इति मिश्र विष्कंबकम अर्थात ये जो विष्कंबक का जो मिश्र रूप है वो इस प्रकार समाप्त हो जाता है। अर्थात ये जो भूतकाल की घटनाएं थी वो रंगमंच पर इस प्रकार विष्कंबक के माध्यम से वो प्रस्तुत की जा रही थी दर्शकों के समक्ष। अर्थात इस प्रकार की जो घटना थी वो घटित हो चुकी है। ये तो ये विष्कंबक का एक रूप है, उसके तहत यह घटना पता लगती है दर्शकों को। तो ततः प्रविशति राजा विदूषक तदंतर रंगमंच पर राजा उदयन और विदूषक दोनों ही रंगमंच पर प्रवेश करते हैं। राजा कहता है कि श्रुति सुख निनयते कथम नु देव्याः शयन युगले जग्न स्थले च सुप्ता विहग गण रजो विकीर्ण दंडा प्रतिवयम अद्युषिता अस्य अरण्यवासम। यहाँ पर राजा उदयन अपने पूर्व जीवन में घटित गोस्वती वीणा से संबंधित घटना को याद करके वो दुखी हो जाते हैं और वो उस समय का वर्णन करते हैं कि श्रुति सुख निनयते कहता है कि वीणा जब गोस्वती वीणा का वादन किया जाता था तो उस गोस्वती वीणा के स्वर जो था वो कानों को सुख देने वाली वो वीणा होती थी। तो श्रुति सुख निनदे ये जो शब्द आया है ये यहाँ पर गोस्वती वीणा को के प्रयोजनार्थ यहाँ पर प्रस्तुत किया गया या उसके विशेषण के रूप में प्रस्तुत किया गया कि जो गोस्वती वीणा है वो कानों को सुख प्रदान करने वाली है। अर्थात उस गोस्वती वीणा का जो स्वर है वो इतना मधुर है कि वह कानों के लिए वो बहुत अच्छा लगता है, कानों के लिए वो सुख प्रदान करने वाले हैं। इसलिए हे गोस्वती वीणा कथम नु देव्या शन युगले जग्न स्थले च सुप्ता कि कथम तू नु देव्या कि तुम तो कि तू तो देव्या अर्थात हमारी देवी वासवदत्ता के स्तन युगले अर्थात स्तनों और जग्न स्थले और जंगाओं पर सुप्ता सोती थी। अर्थात हे गोस्वती वीणे तुम तो हमारे देवी वासवदत्ता के स्तन युगल और जग्न स्थल अर्थात जंगाओं पर आप वहाँ पर विश्राम करती थी, वहाँ पर सोती थी। अर्थात तो विहग गण रजो विकीर्ण दंडा और फिर विहग गण अर्थात पक्षियों की या चिड़ियाओं की रजो विकीर्ण दंडा अर्थात बीट से आच्छादित होकर लिपट कर या गंदा होकर के प्रतिवयम उद्युषित प्रतिवयम अर्थात भयानक या फिर लिपट गंदी होकर या बनकर भयानक
अध्युषित अर्थात निवास करती थी, अस्य अरण्यवासम अर्थात किसी भयंकर, प्रतिवयम अरण्यवासम अर्थात किसी भयंकर जंगल में निवास कर रही थी। अर्थात क्यों कर रही थी? तो प्रश्न करता है गोष्पति वीणा से कि जब तुम्हारा जो निवास स्थान था, जो तुम्हारा शयन स्थल था, वो तो हमारी रानी वासवदत्ता के स्तन युगल या जंगाओं पर था, वहाँ पर तो तुम निवास करते थे, शयन करते थे। फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम किस कारण से इस प्रकार की जो भयानक जंगल है, जहाँ पर पक्षियों की भीड़ से तुम आच्छादित हो गई थी और इस प्रकार गंदी बन करके, दूषित हो करके तुम ऐसे भयानक जंगल में निवास कर रहे थे? तो क्यों निवास कर रहे थे? तो वो कहने का अर्थ है कि राजा उद्दीन यह प्रकट करना चाहता है, यह पूछना चाहता था कि गोष्पति वीणा की यह दुर्दशा कैसी हो गई, क्यों हो गई है। अपि च अस्निग्धा श्री गोष्पति, और हे गोष्पति, या तपस्विन्या न स्मरसि, क्या तुम उस तपस्विनी को स्मरण नहीं करती? क्या तुम उस वासवदत्ता को याद नहीं करती हो? तो करती हो कि श्रोणे समुद वहन पार्श्व निपीड़ितानि खेदस्तनातर शुकानि उपगुहितानि उद्दिश्य माम च विरहे परिदेवितानि वाद्यांतरेषु कथितानि च संस्मितानि सस्मितानि। वो कहता है कि श्रोणी समुद वहन पार्श्व निपीड़ितानि और निपीड़ितानि खेदस्तनांतर शुकानि उपगुहितानि उद्दिश्य माम च विरहे परिदेवितानि और वाद्यांतरेषु कथितानि च सस्मितानि। तो अस्निग्धासी अर्थात हे गोष्पति, तुम अस्निग्धासी, तो उस वैचारिका, उस अस्निग्ध तपस्विन्याः, उस वैचारिका जो स्निग्ध नहीं है, उसे श्रोणी समुद वहन पार्श्वतानी, कि श्रोणी अर्थात कमर पर वहन करने से, डोने से, या पार्श्व निपीड़ितानी, या पार्श्व भाग से, बगल से, निपीड़ितानी दबाए जाने से, दबाने से, उसी पार्श्व भाग से दबाए जाने से, बगल से तुझे दबाना, और खेद स्तनांतर सुखानि उपगुहितानि, और खेद और बीच बीच में थक जाने पर, खेद प्रकट करने पर, थक जाने पर, सुखानि उपगुहितानि, सुख के स्तनों के बीच में तुझे सुला देना, अर्थात सुखपूर्वक स्तनांतर अर्थात स्तनों के मध्य में तुझे सुला देना, और उद्देश्य माम च विरहे अर्थात विरह में, माम उद्देश्य मेरे बारे में, परिदेवितानि रोना, कल्पना अर्थात इस प्रकार की जो ध्वनि थी, वाद्यांतरेषु अर्थात बजना, अर्थात जब इस प्रकार जो वीणा वादन का जो कार्य समाप्त हो जाता था, वीणा वादन के कार्य के बंद हो जाने पर, च और अंतरेषु अर्थात इस प्रकार बीच बीच में सस्मितानि हंस हंस कर मुझसे कथितानि बातें करना इत्यादि तुम अब क्या याद नहीं कर रहे हो? अर्थात न स्मृशि अर्थात उस प्रकार की घटनाओं को, ऐसी घटना का तुझे स्मरण नहीं हो रहा है क्या तुझे पता नहीं है कि वो जो तपस्विनी, जो कन्या, जो वासवदत्ता थी, जो महारानी वासवदत्ता थी, क्या तुम उसे भी याद नहीं कर रही हो कि वो कितना तुम्हारा ध्यान रखती थी, वो किस प्रकार तुम्हें अपनी स्तनों के मध्य में वो तुम्हें धारण करती थी, या तुम्हें जंगाओं पर तुम्हें शयन करवाती थी, सुलाती थी, या किस प्रकार वादन करती थी। वो जो घटना थी, वो क्या उस तुम घटना को नहीं स्मृशि, क्या याद नहीं कर रही हो? विदुषा कहता है कि अलम इदानीं भवानम अति मात्रम संतप्य। तो अब जो राजा उदयन का जो मित्र है, जो उसे दुखी होने से, संताप से वो उसे दूर करना चाहता है, उसे संतापित नहीं होना चाहता है, नहीं होना देना चाहता है राजा उदयन को, तो कहता है कि अलम इदानीम इस समय तो अलम बस, अर्थात आप भगवान अति मात्रम संतप्य, इतना संताप मत कीजिए, अर्थात इतना संताप करने की अब आवश्यकता नहीं है। विदुषा, तो राजा वैश्य अर्थात हे मित्र, माम एवं अर्थात ऐसा मत कहो, अर्थात ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? कि चीर प्रसुप्तः कामों में वीणिया प्रतिबोधितः ताम तु देवीं न पश्यामि यस्या गोष्पति प्रिया, अर्थात हे विदुषक, हे मित्र, कि चीर प्रसुप्तः अर्थात अत्यधिक या बहुत दिनों से, प्रसुप्त सोए हुए, मैं कामों अर्थात जो मेरी काम अवस्था को
वीणिया प्रतिबोधितः, वीणिया इस गोष्पति वीणा के द्वारा पुनः फिर से उसे जागृत अवस्था में ला दिया गया है, पुनः उसे जगा दिया गया है, या मेरे कामना को फिर से इसे जागृत अवस्था में ला दिया, प्रेम को जगा दिया है। तो ताम तु देवीम न पश्यामि, परंतु ताम तु देवीम, किंतु उस देवी को नहीं देखती, किंतु जिसको यशा गोष्पति प्रिया, किंतु जिस प्रिया वासवदत्ता को ये गोष्पति वीणा अत्यधिक प्रिय थी, उस देवी को मैं नहीं देख रहा हूँ। अर्थात इस अवस्था में मैं उसका स्मरण नहीं कर रहा हूँ, उसे मैं मेरे समक्ष नहीं देख रहा हूँ, जिसको ये गोष्पति वीणा अत्यधिक प्रिय थी। तो इस प्रकार जो राजा उदयन के द्वारा जब वो गोष्पति वीणा देखी जाती है, तो जो राजा उदयन और वासवदत्ता के मध्य जो घटित प्रेम आलाप संबंधी जो कुछ भी वार्ता थी, वो पुनः फिर से वो राग फिर से वो प्रकट अवस्था में आ जाता है, जैसे ही वो गोष्पति वीणा को देखता है। तो वसंतक अर्थात हे वसंतक, शिल्पी जन शकाशान वयोगाम गोष्पतिम कृत्वा शीघ्र मानिए। तो वो कहता है कि हे विदूषक, आप इस गोष्पति वीणा को शीघ्र ही शिल्पी अर्थात कारीगरों के पास में ले जाके पुनः इसकी मरम्मत करवा लीजिए, अर्थात फिर से इसे अच्छी बनवा लीजिए, नई बनवाकर अर्थात मरम्मत बनवाकर शीघ्र माने शीघ्र ही इसे ले आइए। तो विदूषक यद भगवान आज्ञावती, जैसी महाराज की आज्ञा हो, जो आपकी आज्ञा हो। तो वीणा गृहीत्वा निष्क्रमता, अर्थात इस प्रकार वीणा को ग्रहण करके लेकर के वो वहाँ से निकल जाता है। प्रविश्य अर्थात फिर प्रवेश करता है, प्रतिहारी प्रवेश करता है कि जय तो व्रता अर्थात महाराज की जय हो। एष खलु महासेनस्य सकाशाद रव्य सगोत्र, अर्थात यह महासेन राजा महासेन के पास से आए हुए रव्य गोत्र का कांचुकी और देवी अंगारवती द्वारा प्रेषित वसुंधरा नामक भेजी गई वसुंधरा नामक वासवदत्ता की भाई और जो प्रतिहारी है, ये दोनों रंगमंच पर प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात ये आपसे मिलने के लिए उपस्थित हो गए हैं। तो यहाँ पर जो राजा जो रानी वासवदत्ता है, उसके पिता का नाम जो तो था महासेन, और उनकी जो माता का नाम था वो था अंगारवती, और साथ ही वासवदत्ता की जो धाई माँ थी उसका नाम है वसुंधरा। तो तीनों पात्रों को भी आपको याद रखना है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो राजा तेन ही पद्मावतीम तावत आहुए, तो शीघ्र ही आप पद्मावती को बुला लीजिए। इस प्रकार जो घटना थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और जो घटना और जो नाटक का जो अंत होगा वो दोस्तों निश्चित रूप से सुखांत होगा, क्योंकि भारतीय नाट्य परंपरा की एक विशेषता है। क्योंकि यहाँ पर भारतीय नाट्य परंपरा और पाश्चात्य नाट्य परंपरा में मुख्य अंतर ये होता है कि जो पाश्चात्य नाटक होते हैं वो दुखांत होते हैं, वहाँ ट्रेजिडी होती है वहाँ पर, किंतु जो भारतीय नाटक होते हैं उनका जो अंत होता है वो हमेशा सुखांत होता है। तो ये बात ध्यान देने, ये निश्चित रूप से ये अपने को ध्यान रखना चाहिए कि जो स्वप्नवासवदत्तम नाटक का जो अंत होगा वो भी निश्चित रूप से सुखांत होगा। धन्यवाद।